अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि हमें फ्लोरिडा में एलएलसी कैसे बनानी है, ईआईएन नंबर हमें कैसे लेना है। आपका भाई आपके लिए सबसे आसान मेथड लेकर आया है कि आप जो है $180 में फ्लोरिडा स्टेट में एलएलसी रजिस्टर्ड करोगे एंड फ्री ईआईएन नंबर भी आपको मिलेगा साथ। ठीक है, उसका तरीकाकार क्या है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट एलएलसी $180 में बनाना सिखाऊंगा। सिखाने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अपनी कंपनी खुद फाइल कर सकोगे। आप किसी दूसरे बंदे के लिए भी कंपनी फाइल जो है वो करके आप पैसे कमा सकोगे। ठीक है, तो तकरीबन हमारी जो है ये वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी। इसमें आपको क्या कुछ चाहिए, आपको सबसे पहले चेक करना है कि फ्लोरिडा में जो आप एलएलसी बनाने जा रहे हो, वो नाम जो आपने चूज किया है क्या वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है दूसरा स्टेप, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूंगा। पहले आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमें कौन से वाली वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे, आपने गूगल पे आके पता क्या लिखना है, आपने लिखना है सनबिज। सनबिज आप लिखोगे, आप कहाँ पे आओगे, गूगल पे। ये इस पेज पे आना आपको sunbiz.org। यहाँ पे आके आपने चेक करना है सर्च एंटिटी नेम। एंटिटी क्या है कि एलएलसी नेम। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी चेक करता हूँ कि कूल गाय शॉप वर्किंग, इस नाम से कोई एलएलसी रजिस्टर्ड तो नहीं है। जो नाम मैंने चूज किया है, कूल गाय शॉप वर्किंग एलएलसी। ठीक है, अब इस नाम से मैं चेक करना चाह रहा हूं कि कहीं ऑलरेडी इस नेम से कंपनी यूएसए में रजिस्टर्ड तो नहीं है, फ्लोरिडा स्टेट के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 4 या 5 पेजेस पे जाके चेक करूंगा कि अगर इस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो मुझे नेम चेंज करना होगा, अदरवाइज मेरा वही वाला नेम अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिलता तो दी बेस्ट होगा, मैं उस नाम पे अपनी कंपनी फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने ये चीज पहले कर लेनी है, ये ना बाद में आपकी डिटेल्स मैच कर जाएं। के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हम कम से कम पैसों में एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करते हैं जो हमारे लिए सारे काम करता है। ठीक है, रजिस्टर्ड एजेंट होता क्या है ये आपको इस वेबसाइट पे पता चल जाएगा। सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो हम देखते हैं गूगल पे आके ना, आपने ये लिखना है फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट। जो आपका रजिस्टर्ड होगा तो आपकी एलएलसी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। आप जैसे गूगल करोगे आपके सामने मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएंगी, लेकिन हमें इस वेबसाइट पे जाना है, सनशाइन कॉर्पोरेट फाइलिंग्स पे। जैसे आप इस पे जाते हो तो आपको आगे सबसे सस्ता जो है ना वो मिलता है, फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट। ठीक है, अब ये सर्विसेज क्या देगा आपको, $35 में आपको एक फास्ट एंड साइन अप प्रोसेस देगा, फ्री यूज ऑफ आवर फ्लोरिडा बिजनेस एड्रेस। ठीक है, बिजनेस डोमेन देगा आपको, वेबसाइट ईमेल देगा, उसके अलावा आपको मल्टीपल चीजें जो कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक और वेबसाइट है, ये आपको क्या कुछ प्रोवाइड करती है, यहाँ पे अगर आप आते हो ना तो इसको आप क्रिएट, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये मजीद इसकी इंफॉर्मेशन देगा। खैर हमें इस वेबसाइट पे नहीं जाना। की जो सर्विसेज है ना वो बिल्कुल माइन्यूट सी हैं, लिमिटेड हैं। अगर इनकी सर्विसेज देखी जाएं तो ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे इसमें ना, मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल एड्रेस कैसे बाय करना है, आपको फोन नंबर कैसे बाय करना है, और उसके अलावा आपको एलएलसी फाइलिंग कैसे करनी है, ईआईएन नंबर आपको कैसे बनाना है, सारा हम करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, $35 ईयर, दैट्स इट। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपने गेट स्टार्टेड पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे ना आपने कंपनी का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी बनाना चाह रहा हूँ कूल गाय शॉप वर्किंग एलएलसी। ठीक है, एक रैंडम नेम चूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने एलएलसी को क्लिक करना है और उसके बाद इस पे आपने नो पे क्लिक करना है। ठीक है, नो। और उसके बाद यहाँ पर भी आर यू चेंजिंग द रजिस्टर्ड एजेंट, तो हमने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड एजेंट है तो आपने यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद वो आगे क्या कह रहा है, वो आपसे ये बात कर, हम लोग जो है ना वी विल फाइल योर बेनिफिशियल ऑनरशिप इंफॉर्मेशन फॉर यू, तो इस पे चेक नहीं लगाना आपको। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पे फ्लोरिडा एड्रेस अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल, आप यूएसए में रहते हो या आप ऑलरेडी बाय कर चुके हो तो आप इस पे क्लिक करोगे योर एड्रेस पे। अदरवाइज आपने इनका एड्रेस बाय करना है। ठीक है, आवर बिजनेस एड्रेस प्लस 3 स्कैन्स। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है, बिजनेस एड्रेस यूनिक सूट नंबर। ठीक है, अगर मैं आपको इसका बताऊं ना तो ये $49 में आपको ये सारी चीजें देता है। इसमें 10 पेपर्स दिए जाएंगे आपको, आपको यूनिक नंबर दिया जाएगा, और उसके अलावा बिजनेस एड्रेस होगा, इसमें वर्चुअल एड्रेस भी इंक्लूड होगा, लेकिन वो थोड़े ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे आपको। तो हमें कौन से वाले पे क्लिक करना है, इस वाले पे। हमारे जो पैसे ना वो $230 बन जाते हैं अगर इस पे क्लिक करते हैं। तो हमें इस पे क्लिक करना है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो $84 तो हमारे रजिस्टर्ड एजेंट पे ही लग जाते हैं।
ये आपको सारी वेबसाइट्स जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं 10 मेल स्कैन्स, और आपको फोन नंबर देती हैं, मेलिंग एड्रेस देती हैं, आपको बिजनेस एड्रेस देती हैं, सारा कुछ आपके इसके अंदर आ जाता है। लेकिन हम इस पे क्लिक नहीं करते थे, ये थोड़ा सा हमें महंगा पड़ता है। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, पाकिस्तान में हो जहां पर भी हो, जहां पर आपने वो वाला देना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है उसामा हफीज। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, यहाँ पे फोन नंबर लिख देना आपको। मैं एक रैंडम फोन नंबर लिख रहा हूँ, और कम पाकिस्तान मेरा कंट्री है, मेरी जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। ओके। अच्छा, उसके बाद एड्रेस जो है मैं यहाँ पे रैंडम लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट अपना वो वाला एड्रेस देना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, या जो पासपोर्ट के ऊपर आपको शो हो रहा है, या जो आपके यूटिलिटी बिल के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, सिटी लाहौर। मैं टाउनशिप में नहीं रहता वैसे, फिर भी अगर बात करूँ तो जस्ट मैंने एक रैंडम एड्रेस दिया हुआ है, जिप कोड एक रैंडम मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब हमें ना यहाँ पे एक ईमेल देनी है, ईमेल और पासवर्ड देना है, ताकि हमारा जो एक पोर्टल है वो इनके साथ क्रिएट हो जाए। ठीक है, जैसे हमारा एक पोर्टल क्रिएट हो जाएगा, हमें वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम आपको ये, एक आपके ना सामने एक स्क्रीन है, आप इसको रीड करो। मेक इट इजी फॉर द क्लाइंट्स। ठीक है, एंड ऑनलाइन कीप योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड फोन नंबर। अपना जो फोन नंबर वगैरह है वो आपको पर्सनल वगैरह रखना है, इसको आप रीड कर लेना। ये आपको वेबसाइट प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप जो है अपना लॉग इन कर पाओगे। अच्छा, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा, उसके अलावा वो कह रहा है रिकमेंड आइटम्स, वी विल फाइल योर एनुअल रिपोर्ट फॉर यू। ठीक है, इस पे आपने क्लिक नहीं लगाना है। इसको अगर आप चेक लगा देते हो आपकी मर्जी, अगर नहीं लगाना तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, वरना ये चार्ज करेंगे आपको। ठीक है, हम जो आपको रजिस्टर्ड एजेंट वाली जो आपको मल्टीपल स्टेट्स की जो वेबसाइट्स है ना, वो आपसे इसका चार्ज करती हैं। वो विल फाइल योर एनुअल रिपोर्ट फॉर यू। ठीक है, उसका चार्ज करते हैं, आपने चेक करना है। अगर तो ये चार्ज कर रहा है तो आपने इसको छोड़ देना, आप खुद भी इसको फाइल कर सकते हो। अदरवाइज आप, अगर तो वो फ्री में कर रहे हो तो आप इस पे क्लिक लगा सकते हो। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है, यूएसए में ट्रेडमार्क की सर्विसेज लेनी है, तो आप इस पे चेक लगा सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, आप ये इन्फॉर्मेशन इसकी अच्छी तरह रीड कर सकते हो। ये सारा काम आपने खुद करना है। यहाँ पे आके अपने कार्ड वार्ड की डिटेल देनी है अपनी। कार्ड जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि एक बैंक अकाउंट कैसे बनता है यूएसए में। एलएलसी अगर आपने बना लिया, आपका बिजनेस यूएसए में आप सेटअप कर सकते हो। उसके बाद आप एक एलएलसी का इस्तेमाल करके यूएसए में आप वर्चुअली एक फिजिकल बैंक जो है उसके साथ आप कनेक्शन कर सकते हो। वर्चुअली पाकिस्तान में रहकर आप यूएसए में दुनिया का डॉलर अकाउंट जब आप बना सकते हो, दुनिया में किसी भी पॉइंट से आपको अगर डॉलर रिसीव करने हैं तो आप, और आपको हर कंट्री की जो करेंसी है वो आपको वर्चुअल बैंक प्रोवाइड करता है। वर्चुअल एड्रेस आपको जो है ना उसके ऊपर ऐड करना होता है अपना। सॉरी, वर्चुअल जो बैंक है वो आपको हर कंट्री की जो करेंसी है उसका अलग से एक वर्चुअली बैंक अकाउंट प्रोवाइड करता है। अगर मुझे पीकेआर में रिसीव करने हैं तो पीकेआर का अकाउंट वहां पे अवेलेबल होगा। अगर मुझे दिरहम रिसीव करने हैं तो मुझे दिरहम की करेंसी का बैंक अकाउंट वहां पे मिलेगा, जो कि वर्चुअल होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने मुझे अफ्रीका से जो है ना वो पेमेंट भेजनी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अफ्रीकन जो करेंसी है उसमें लेना चाहूँ तो मैं उसका बैंक अकाउंट में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ मैं डॉलर्स में लूँ तो डॉलर्स में भी ले सकता हूँ, आपकी मर्जी है। ये आपको फ्री जो है ना वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बैंक हैं जो आप अपनी एलएलसी फाइलिंग के बाद बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने कार्ड वार्ड लगा देना अपना, तो आपका ये जो रजिस्टर्ड एजेंट है ये आपका जो है ना रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद ये सारी चीजें आपको देगा, 1 ईयर रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस देगा, बेसिक मेल फॉरवर्डिंग पैकेज देगा, एनुअल रिपोर्ट कंप्लाइंस देगा। ठीक है, बिजनेस प्रेजेंस एंड वेब एंड फोन नंबर देगा आपको। ये आपको एक फोन नंबर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो 1 मंथ के लिए काम करता है। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं, आपने एक वर्चुअली फोन नंबर अलग से बाय कर लेना है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है बाय अ मेलिंग एड्रेस। ठीक है, मेलिंग एड्रेस आप एज अ प्रिंसिपल एड्रेस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मेलिंग एड्रेस आप एज अ प्रिंसिपल एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। अभी अगला जो प्रोसीजर है वो क्या है, मैं आपको गाइड कर। स्टेप नंबर 3 क्या है, हमें एक मेलिंग एड्रेस लेना है। आपको आपका जो रजिस्टर्ड एजेंट है ना, वो आपको प्रिंसिपल एड्रेस भी देता है, समटाइम समटाइम आपको मेलिंग एड्रेस भी दे देता है, लेकिन आपको अपना एक अलग से बाय कर लेना है। ये बाद में भी आपके काम आता है। अच्छा, हमें क्या करना है, गूगल पे है ना, स्टेप नंबर 3 आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है पोस्ट स्कैन मेल। ठीक है, आप जैसे इस पे आओगे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इनके ना कुछ यहाँ पे प्राइसिंग्स में आपने चले जाना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या कुछ प्रोवाइड करता है आपको।
ठीक है। प्राइसिंग में आप जैसे अब किसी भी स्टेट के लिए यूएसए में आपको अगर वर्चुअली एड्रेस चाहिए तो आप इस वेबसाइट से ले सकते हो। ठीक है। इनका जो स्टार्टर प्लान है वो आप बाय कर सकते हो एनुअली, अगर आपने प्लान बाय करना है एनुअली भी ले सकते हो। वो लोग जो बड़ा बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में रहकर यूएसए में, उनके लिए एनुअल प्लान अच्छा होगा। अगर आपको जस्ट फाइलिंग करनी है तो आपके लिए 1 महीने के लिए ये काफी है। साइन अप कर लो, यहाँ से आपको एक एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है। $10 में आप किसी भी स्टेट का बाय कर सकते हो। मुझे फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड करनी है तो फ्लोरिडा के लिए मैं यहाँ से बाय करूंगा। फ्लोरिडा में आपको जो है ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि आपको टैक्स जो है टैक्स फ्री स्टेट है, और आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है सेफ्टी के हिसाब से, और इसकी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो मुझे याद है। मैं अगर आपको बताऊं तो जितने भी लोग फ्लोरिडा में बनाते हैं ना, उसमें बिजनेस जो है ना वो वीआईपी लेवल का आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर आप कोई एड्रेस बाय करना चाहो, जो भी आपको दिल करे आप ले सकते हो। मयामी का सबसे स्ट्रांग होता है, मयामी का आप लो। ऑरलैंडो मैं ज्यादा वर्क करता हूँ मयामी के एड्रेस के ऊपर, और मयामी जो है फ्लोरिडा में आपको हर तरह का बिजनेस जो है ना वो यहाँ पे मिलेगा। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस आपको मयामी में मिलेंगे। ठीक है। और मयामी वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा, अब मैं जो यहाँ से एक एड्रेस जो है ना वो फिलहाल ऐड करना चाह रहा हूँ, ताकि हमारी जो एक जो है ना वो एलएलसी फाइलिंग के लिए हमारे पास एक एड्रेस ऑलरेडी मौजूद है, मेरे पास मैंने लिया हुआ है। अच्छा बाई फोन नंबर, अब फोन नंबर जो है ना आपको बाय करना है। स्टेप नंबर 4, हमने क्या किया, एक एड्रेस बाय कर लिया। एड्रेस बाय करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, स्टेप नंबर 4 में आपने एक फोन नंबर बाय करना है। वेब ऐप का नाम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्काइप का लेना चाहो तो आपको $5 या $6 में मिल जाता है स्काइप का। ठीक है। आप दुनिया भर में जितनी मर्जी कॉल्स आप रिसीव करो, या जितनी मर्जी आप कॉल्स आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, दूसरी ऐप है जिसका नाम है वाइक। ठीक है। वाई की फोन नंबर, ये भी आपको $5 या $6 में मिल जाता है। अगर आपको फ्री वाला फोन नंबर चाहिए तो आप टेक्स्ट नाउ एक ऐप है, ये पहले फ्री होती थी, मे भी आजकल ये भी फ्री है या नहीं है, लेकिन ये आपको $3 या $4 में आपको ये दे देती है। अच्छा, उसके बाद एक और ऐप है जिसका नाम है जूम। ठीक है। जूम भी आपको एक नंबर प्रोवाइड करती है जिससे आप दुनिया भर में कॉलिंग कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद एक और ऐप है जिसका नाम है गूगल वॉइस। ठीक है। आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है। ये मैंने 5 आपको बताई हैं, 4 या 5 गालबन आपको बताई हैं। आप यहाँ से एक जो है ना वर्चुअल फोन नंबर, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप बनाओ, उसके ऊपर आप जितनी मर्जी कॉलिंग करो, आप जितने मर्जी टेक्स्ट मैसेज आप रिसीव करो या सेंड करो, इट डजेंट मैटर। आपको 1 महीने के लिए एक फोन नंबर यूएसए में ऑपरेटिंग के लिए मिल जाता है। ठीक है। अगर आपको हाई फाई जाना है, या आपकी कंपनी में मल्टीपल लोग हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रिंग सेंट्रल। ठीक है। सबसे बेस्ट है, सबसे थोड़ा महंगा है लेकिन बेस्ट है। ठीक है। हम लोग डिस्पैचिंग करते हैं ना, डिस्पैचिंग में हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मल्टीपल हैं और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट अ वर्चुअल बैंक। इसको हम एंड में ले आते हैं। ठीक है। क्रिएट अ वर्चुअल बैंक, इसे आपने कैसे बनाना है ये मैं आपको स्टेप नंबर लास्ट स्टेप में बताऊंगा। ठीक है। इसको यहाँ से आप काट दो फिलहाल। अच्छा, एलएलसी फाइलिंग है हमारा नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 हमारा एलएलसी फाइलिंग है। ठीक है। सबसे मेन काम हमारा है, इसमें आपको फॉर्म फिल करने होते हैं, वो मैं फॉर्म फिल आपको करने सिखाता। जब आप बिजनेस की फाइलिंग करते हो ना, बिजनेस ई फाइलिंग, उसके लिए आप गूगल पे लिख कर मल्टीपल दूसरी वेबसाइट्स भी आप चेक कर सकते हो। आपने क्या लिखना है यहाँ पे, स्टार्ट अ बिजनेस इन फ्लोरिडा। ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे तो आपके सामने मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएंगी। आप यहाँ पर भी जाके चस्का वस्का लेना चाहते हो, बाकी जो ई फाइलिंग वाली जो वेबसाइट्स हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम क्या है, आपने लिखना है DOSFL। ठीक है। आगे लिखना है आपने GOV, आगे लिखना है सनबिज। ये ऑफिशियल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फ्लोरिडा की, ये उसकी वेबसाइट है। ठीक है। आपने कौन से वाले पे क्लिक करना है, ये नंबर 3 जो आ रहा है ना यहाँ पे, DOSFLGOV, आगे सनबीज है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने ही लिखा हुआ है स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है। यहाँ पे आना है स्टार्ट ई फाइलिंग, ई फाइलिंग पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप ई फाइलिंग पे क्लिक करते हो उसके बाद आपने करना है यहाँ पे फाइल और करेक्ट। ठीक है। LLC आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपने चेक करना है स्टार्ट। ठीक है। अब आई हैव रीड, इस पे चेक लगा देना आपने, और पीछे वाला जो पेज है ना वो सारा आपने रीड कर लेना अच्छी तरह, क्या कुछ लिखा हुआ है। मैंने तो ऑलरेडी रीड किया हुआ, लेकिन आपके लिए ये रीड करना बेस्ट है। ठीक है। अब जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, आपने सिंपल वही वाले लिखनी है, कोई आगे पीछे इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कल की डेट जो है ना, डिले डेट क्या है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है। डिले डेट क्या, आज क्या तारीख है, आज यार 9/13/2024 है। मैं यहाँ पे जो है ना ये पहले लिखा हुआ मंथ, 9वां महीना, 14 तारीख 2024। ठीक है। ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपने लिखना है सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस, इस पे आपने चेक लगा देना है, दूसरा आपने छोड़ देना है। उसके बाद अब कंपनी का नाम क्या रखना चाह रहे हो वो आपने यहाँ पे लिखना है, कूल गाइज
वर्किंग शॉप, ठीक है, वर्किंग शॉप। अच्छा, सॉरी यार। अच्छा, वर्किंग शॉप। अच्छा, उसके बाद आपने जो एड्रेस आपने बाय किया था वो आपको यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। अगर आपने जस्ट एक प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, फेक एक्स वाई यूएसए फ्लोरिडा एड्रेस, ठीक है। हमारे सामने एक वेबसाइट आएगी। अगर आपने चस्का लेना है, जस्ट आपने मतलब कि प्रैक्टिस करनी है कि यार एलएलसी बनती कैसे है, तो उसके लिए ना ये एक रैंडम एड्रेस आप गूगल से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ एक एड्रेस रैंडम, ठीक है। तो ये मैं वहां पे जाके प्लेस कर दूंगा इस वेबसाइट पे, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा आपका। आपका जो सिटी या जो टाउन है वो आपका नेक्स्ट वाले पेज पे आएगा, नेक्स्ट वाले इसमें। सूट नंबर है, कोई अपार्टमेंट है उसको छोड़ दो खाली। अगर कोई सिटी है, स्टेट है, वट एवर जो भी है, जिप कोड यहाँ पे राइट करेंगे, जिप कोड और काउंटी और, ठीक है। अच्छा, जिप कोड यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है आगे, सिटी स्टेट क्या है, फ्लोरिडा, FL लिख दो, ठीक है। अच्छा, सिटी और स्टेट। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमारा जो मेलिंग एड्रेस है और प्रिंसिपल एड्रेस है, दीज आर सेम, ठीक है। यहाँ पे यार FL थोड़ा बड़ा लिखना आप, ठीक है, कैपिटल यहाँ पर भी। अच्छा, ये हमने राइट कर दिया। अब आगे क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है। अब रजिस्टर्ड एजेंट के ऊपर आपने जिस नेम से रजिस्ट्रेशन की होगी ना, आप यहाँ पे जस्ट नाम लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसामा हफीज के नाम से अपना जो रजिस्टर्ड एजेंट है वो मैंने राइट किया था, उसामा हफीज के नाम से, ठीक है। आगे मिडिल नेम कह रहे हैं या लास्ट, सॉरी, यहाँ पे आपने लास्ट नेम लिखना है और यहाँ पे आपने लिखना है फर्स्ट नेम, ठीक है। आपके लिखने के बाद आगे जो है आपका जो, अगर ऑलरेडी आपने रजिस्टर्ड कर रखा है विद योर नेम, आप यहाँ पे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपकी फिल आउट हो जाएगी। मैंने अभी रजिस्टर्ड नहीं किया, मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे आपने क्या लिखना है, बिजनेस टू सर्व एज अ RA। इसका मतलब क्या है, जो रजिस्टर्ड एजेंट की जो वेबसाइट है, जो उसका नाम है वो आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। क्या नाम था उसका, ये यहाँ पे जो वेबसाइट है ये मैं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके वहां पे प्लेस कर दूंगा। इसका जो एड्रेस है, इसका जो फोन नंबर है, वट एवर जो कुछ भी था, ये सारा कुछ मैं उठा के वहां पे प्लेस कर। एक अहम बात आपको बताऊं, अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड एजेंट है तो आपने जस्ट यहाँ पे उसका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लिखना है। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया, ठीक है, आपको नहीं याद कि किस नाम से था, तो आप रैंडम भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मैनुअली आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, रैंडम मैंने इस्तेमाल किया उसके लिए सॉरी। आप, मैं यहाँ पे कह रहा था कि आपने मैनुअली यहाँ पे राइट करना है, बिजनेस टू सर्व एज अ रजिस्टर्ड एजेंट। क्या नाम था उसका, नाम है फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट INC, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ये आपको ना मेल आएगी। मेल आपको जो रिसीव होगी ना उसमें हर चीज लिखी होगी, ठीक है। बिजनेस टू सर्व एज अ रजिस्टर्ड एजेंट, उसका नाम क्या है, ठीक है। आपको मेल आएगी, उसमें ऊपर लिखा होगा, उसमें एड्रेस भी लिखा होगा, उसमें जिप कोड भी लिखा होगा, वो आपने सेम टू सेम उठा के यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कह रहा है रजिस्टर्ड एजेंट सिग्नेचर। अब ये आप जब कस्टमर सपोर्ट में बात करोगे ना, जिस वेबसाइट से आपने ये रजिस्टर्ड किया उसके कस्टमर सपोर्ट से आप बात करो कि इसका रजिस्टर्ड एजेंट के सिग्नेचर में क्या राइट करना है, ठीक है। अगर तो वो आपको बता रहे थे तो डेट्स फाइन, अदरवाइज आप कोई भी रैंडम नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। रैंडम नेम मैं यहाँ से एक चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सेम कॉपी पेस्ट ना करना, तो थोड़ा सा इशू होगा, ठीक है। सेम कॉपी पेस्ट ना करना, अलग अलग डाल देना, आप खुद प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। अच्छा, उसके अलावा इसको आपने खाली छोड़ देना है और आगे क्या कुछ फिल करना है मेरे साथ रहिएगा। के बाद पूछ रहा है वो क्रॉसपेंडेंस नेम एंड ईमेल एड्रेस। अब अपना नाम लिखना है आपने, मेरा नाम है उसामा हफीज और मेरी जो ईमेल है वो यहाँ पे मैं राइट करूंगा, रीराइट आपने दोबारा करनी है, ठीक है। ये जैसे आप ये कंफर्म कर लेना, आप ये आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए जो आपकी मेल के साथ आपको रिसीव होगी। रजिस्टर्ड एजेंट वाली भी आप डाल सकते हो, ये ना हो कि वो अलग हो और ये अलग हो, सेम आपने डालनी है। अच्छा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने हैं, आप अपना नाम लिख दो आप सिंपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि टाइटल आपका मेंबर कौन है, AMBR यहाँ पे हम लोग लिखते हैं AMBR, और उसके बाद हम अपना लास्ट नेम लिखते हैं और उसके बाद हम अपना आगे फर्स्ट नेम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे ये जो फॉर्म है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। ये आपको तसल्ली से अपने ध्यान से आपने फिल आउट करना है, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब जो बंदा यहाँ पे अपना नेम और MBR AMBR एक रजिस्टर्ड मेंबर है, ये आपने AMBR ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप USA में नहीं रह रहे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस क्या है,
अब यूएसए में अगर आप रहते हो तो आप वो वाला एड्रेस डालोगे, अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो तो आपने वही वाला डालना है। आप यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस भी डाल सकते हो, प्रिंसिपल एड्रेस भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेम जो है अपना यूएसए वाला ही एड्रेस पुट करूंगा जो मैंने ऊपर पुट किया है। ठीक है। आप ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? अगर आपकी कंपनी में कोई डिजाइनिंग है या कोई सेकंड मेंबर है या तीन चार लोग आप ऑपरेट कर रहे हो, तो उनकी डिटेल आपने यहाँ पे डाल देनी है। ये सारे जो आपको खाली जो ये नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। ठीक है। तीन मेंबर्स हैं, चार हैं, दो हैं, जितने भी हैं, आप उनकी डिटेल सेम एज इट इज पुट करोगे जैसे ये पुट की गई हैं। उनका नाम, उनका एड्रेस, वो कहाँ पे रह रहे हैं, क्या काम है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं एडिशनली अगर आप पुट करोगे तो ये एडिशनली आपसे समटाइम जब आप ईआईएन नंबर आप फाइल करते हो ना, तो आपसे एडिशनली उनके डॉक्यूमेंट भी मांग लेते हैं कि उनका पासपोर्ट दो, उनकी चीजें आप पर हमें प्रोवाइड करो। तो आप सिंगल पर्सन हो तो सिंगल पर्सन के लिए ये बेस्ट है। ठीक है। एक ही फॉर्म, आप एक ही ये वाला जो डब्बे है ना, एक ही बंदे के लिए आपने पुट करने हैं। अच्छा, आगे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट ये हमें एक रिव्यू का जो है ना वो हमारे सामने पेज लेके आएगा। हम ऑल इंफॉर्मेशन एक बार रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद अगला स्टेप क्या है, ये हमसे कार्ड मांगेगा। हमें अपनी बैंक की डिटेल देनी है। यहाँ पे जब आप पेमेंट करते हो ना, कोई भी आप बैंक लगा सकते हो, लेकिन पाकिस्तानी मत लगाना यार। पाकिस्तानी बैंक कोई भी आप लगाओगे ना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वो आपसे वो काट लेंगे, पैसे काट लेंगे आपके। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑनलाइन कार्ड पाकिस्तानी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। अगर सदा पे बना हुआ है या दूसरा बना हुआ है, वो बना ही ऑनलाइन इस्तेमाल करने के लिए, वो आप लगा सकते हो, नया पे और सदा पे चलेगा। अदरवाइज जो फिजिकली बैंक है पाकिस्तान में, वो कार्ड लगाओगे तो आपके जो करेंसी एक्सचेंज की जो फी है ना, वो आपकी काटी जाएगी। अगर $100 फीस है ना, तो $25 आपका वैसे ही कट जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। 10% भी काट लेते हैं, 25% भी, 20% भी, ये कोई कंफर्म नहीं है। अब ये सारी चीजें जो है ना, इसको आपने रिव्यू कर लेना है। और कोशिश करो कि आपका जो यूएसए में कोई दोस्त या कोई अहबाब रहते हैं, उनसे आप जो है ना ये पेमेंट करवाओ। ठीक है। अगर आपके पास डॉलर अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने किसी दोस्त अहबाब से जो बाहर रहता है, जिसका पाकिस्तान से बाहर बैंक अकाउंट है, उसका इस्तेमाल करवाओ। उसके जो है ना वो पैसे नहीं कटेंगे, बहुत कम चार्जेस लगते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में तो भाई तबाही मची हुई है। आप ऑनलाइन कार्ड लगाते हो, पता नहीं पैसे कटने होते हैं $100 ऊपर, $20-25 ऊपर कटे जाते हैं। ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे अपना जो है ना वो पासवर्ड वगैरह आपने डालना है। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो है ना इसको चूज कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट पेज पे ये मुझे डेबिट कार्ड पुट करना है, वो पुट कर दो। क्रेडिट कार्ड पुट करना है, वो पुट कर दो। आपकी एलएलसी फाइलिंग हो जाती है। और तकरीबन $130 और $5 का आप लगाओ एक फोन नंबर, $10 का आप लगाओ एक जो है बिजनेस एड्रेस जो आपने बाय किया, मेलिंग एड्रेस। कितने हो गए? 145 हो गए। 145 और 35 कितने बनते हैं? ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है। $180 बनते हैं। 180 कंप्लीट डॉलर्स में आपकी एलएलसी फाइलिंग हो जाती है। ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अभी मैं आपको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, आप आ जाओ। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ये वाला, क्रिएट अ फ्री वर्चुअल बैंक। पाकिस्तान में रहकर आप जो है ना यूएसए में, मल्टीपल वर्ल्ड में, आप जिस मर्जी करेंसी में आप पेमेंट लेना चाहो और आप पाकिस्तानी बैंक में डिपॉजिट नहीं करना चाहते, तो आप वर्चुअली बैंक पूरी दुनिया में एक ले सकते हो जिसका नाम है पायोनीर। ठीक है। पायोनीर इसका नाम है। ये आप ले सकते हो। अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे आपका ये बन जाएगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपका ये बन जाएगा। साथ आपको चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी वो 1 महीने की, 2 महीने की चलेगी। आपका यूटिलिटी बिल ये वेरीफाई करेगा। जिस जगह पे आप रहते हो, आपका यूटिलिटी बिल जो एड्रेस है आपके आईडी कार्ड वाला, वो सेम यूटिलिटी बिल पे होना चाहिए। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक मैनेजर से आपने डाउनलोड करवा के उसका ठप्पा लगवा लेना। उसका बैंक का जो ठप्पा है, जो स्टैंप है, वो आपने बैंक स्टेटमेंट पे लगवा लेनी है और ऊपर सिग्नेचर करवा लेने हैं आपका जो बैंक का जो मैनेजर है उससे। आपका पैनियर अकाउंट बन जाएगा। इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लो। एक दिन की स्पेंडिंग ना आप $10,000 कर सकते हो। आपको डिजिटल एक कार्ड मिलेगा जो आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जहां आपका दिल करे उस डिजिटल कार्ड को आप पाकिस्तान में जिस मर्जी रेस्टोरेंट पे, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे आप इस्तेमाल करो। आपका जो टैक्स कटता है ना, ये जो जीएसटी लगता है, ये उसमें नहीं आएगा। ये खुद ही जो है ना वो जो काटेंगे वो खुद ही समटाइम रिवर्स हो जाता है। मैं खुद भी यूज करता हूँ अक्सर। जो हमसे एक्स्ट्रा जो सर्विसेज चार्ज की जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया, मेरा बिल बन गया ₹3,000, 200 या 300 रुपये एक्स्ट्रा ऊपर जो चार्ज करते हैं ना, वो खुद ही रिवर्ट होके वापस आ जाता है।
ठीक है, ये कुछ कुछ होटल्स में होता है, कुछ कुछ एरियाज में होता है कि जो जीएसटी या जो भी सेल टैक्स आपको लगा होता है ना, वो आपका रिवर्स हो जाता है, लेकिन सम टाइम नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर 100% मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं ना, वो सम टाइम आपके रिवर्स हो जाते हैं। तो इसका डिजिटल कार्ड का ये मजा है। आप यहाँ पर किसी भी बैंक में आप अकाउंट बनवाने के बाद वर्चुअली ज्यादा प्रोवाइड करो। दूसरा हमारे पास बैंक है जिसका नाम है वाइज। ठीक है, ये भी आपका इजीली पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट के ऊपर पर्सनल अकाउंट बन जाता है, और इजीली आप पूरी दुनिया से किसी भी करेंसी में आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर यूएसए में आपको कोई बैंक बनाना है तो उसके लिए आपके लिए मरकरी बैंक ठीक रहेगा। मरकरी पहले मेरे ख्याल से ये एलएलसी पे बन जाता था, आजकल मैंने सुना है कुछ मसले आ रहे हैं इसमें। और उसके अलावा एक और बैंक है जो मैं आपको बताता हूँ, जो कि इजीली आपका बन जाएगा, कैपिटल वन। इसके लिए भी आपको एसएसएन नंबर चाहिए होता है, ईआईएन पे आप अप्लाई करके देखना, हो जाता है अप्रूव। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है पेपाल का। ये वर्चुअल बैंक है, पेपाल पाकिस्तान में, बस दुआ करो आ जाए। अगर नहीं है तो मेरे भाई आप एक आरडीपी बाय करो। आरडीपी, उस आरडीपी पे जाके आप, लोकेशन आपकी चेंज हो जाती है। आप पेपाल का अकाउंट अपनी बिजनेस डिटेल के ऊपर बना सकते हो। ट्राई ट्राई करना, बन जाता है, मैंने खुद बनाया हुआ है, मेरा बन चुका, मुझे एसएसएन देने की जरूरत पड़ी नहीं, मेरा अप्रूव हो गया था। ठीक है, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ, पेपाल बना लो, पेपाल बना लो। या उसके अलावा आप आरडीपी यूज करते हो ना, आरडीपी रिमोट रिमोट डेस्कटॉप, ये एक ना आपको सेपरेट कंप्यूटर मिलता है। मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता यार, वीडियो ना बैन हो जाए, क्योंकि ये एक अलग चीज है। ये आपको दूसरे कंट्री की ना डिटेल्स मिल जाती हैं, एक विंडो मिल जाती है, उसके ऊपर आप ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आरडीपी ले लो, वीपीएस ले लो, दोनों बेस्ट हैं, एक ही तरह से काम करती हैं। अच्छा, उसके अलावा आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना जो है ना वो बना सकते हो, पेपाल भी बना सकते हो। और उसके अलावा अगर आपका स्ट्राइप का अकाउंट बन जाता है, ये जो मैंने आपको बताया ना, पायनियर और वाइज के अलावा ये एक्स्ट्रा बैंक आपको बता रहा हूँ मैं, स्ट्राइप का अकाउंट बना लो, स्ट्राइप भी बेस्ट रहेगा, पूरी वर्ल्ड से आपको पेमेंट्स रिसीव हो जाएंगी। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो, बांग्लादेश में, इंडिया में, कहीं पे भी रहते हो, पेयोनियर इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, आप पेयोनियर का बैंक बना लो, और दिस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, आप इजीली बना के जितनी मर्जी, आप मंथली आपकी स्पेंडिंग 3,10,000 डॉलर आप कर सकते हो पायनियर में। अब ईआईएन नंबर कैसे बनाना है, मैंने आपको क्या कुछ सिखाया। आपको मैंने एलएलसी नेम जो है वो चेक करना सिखाया, आपको मैंने सिखाया हायर आर रजिस्टर्ड बिजनेस एजेंट। ठीक है, आपको $35 इसकी चार्ज लगेगी, ये मैंने आपको सिखाया। मेलिंग एड्रेस कैसे लेना वो सिखाया। आपको मैंने फोन नंबर लेना सिखाया। एलएलसी फाइलिंग $130 में आपको दिखाई मैंने कैसे शो होती है। अच्छा, ईआईएन नंबर के लिए अप्लाई कैसे करना है, कंप्लीट वीडियो आपको, इसी पूरी की पूरी इस वीडियो में आपको एलएलसी फाइलिंग, आपको बैंक अकाउंट, आपको ईआईएन नंबर कैसे लेना है, इस वीडियो में आप, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है ईआईएन के लिए कैसे अप्लाई किया जाए। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद ना आप इस काबिल होने वाले हो कि मेरे भाई आप दुनिया भर में किसी भी बंदे की एलएलसी फाइलिंग सिर्फ $180 में उसको करके आप उसके हाथ में देकर तकरीबन आप $100-150 कमा सकते हो। मैं कितना चार्ज करता हूँ एलएलसी फाइलिंग का, $340 मैं खुद चार्ज करता हूँ। फ्लोरिडा का, व्योमिंग का, मल्टीपल जितनी भी एलएलसीज हैं वो हम देखो हम कितना प्रॉफिट बनाते हैं। $180 हमारा जो है वो स्पेंड होता है, लेकिन हमारा ऊपर कितना बनता है, कभी $100, कभी $120, कभी 130, कभी 140। इजीली आप बना सकते हो, आप इतना कमा सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी दूसरे बंदे को एलएलसी क्रिएशन की, एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विसेज आप देख सकते हो। अब ईआईएन कैसे अप्लाई करना है, ईआईएन का जो अगर देखा जाए तो $80 लोग चार्ज करते हैं, $50, $60, 70, 80। ठीक है, दिस इज फ्री। अब ईआईएन के लिए मैं आपको बताता हूँ आगे। यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो पसंद आ रही होगी और आप चुस्त होकर बैठे होंगे। अच्छा, चैनल लाइक सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर करना। अच्छा, आपको आना है आईआरएस की वेबसाइट पे। आईआरएस पे आके आपको यहाँ पे जो मेथड है वो सारे मैं बताता हूँ कि कौन कौन से मेथड से आप अपना जो है ईआईएन नंबर ले सकते हो, सबसे रिलायबल आपको बताऊंगा मैं। वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने फ्री में कैसे लेना है, उसका तरीकाकार क्या है। मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में। आपको जाना है गूगल पे, वहां पे आपको लिखना है आईआरएस, आप लिखोगे आपके सामने पहला पेज आएगा, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है EIN, जैसे आप लिखोगे आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आगे आपने जाना है हाउ टू अप्लाई फॉर एन EIN नंबर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे EIN नंबर पे, तो आगे आपके सामने एक पेज आएगा। अब EIN नंबर लेने के ना चार मेथड है, जो कि बहुत ही टफ हैं। एक आसान है, बहुत ही आसान है, आपका भाई वो आपको सिखाएगा। अप्लाई ऑनलाइन, अगर आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन तो महीना लग जाएगा आपको लेने में, 1 मंथ रिक्वायर्ड है इसके लिए। अगर आप बाय फैक्स लेते हो
तो 10 या 12 दिन में आपको मिलेगा। बाय मेल आपको 20 दिन में मिलेगा। बाय टेलीफोन आपके 2 या 4 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन सबसे इजी मेथड है बाय फैक्स। आपको जाना है फॉर्म SS4 पे, ये आपको फिल आउट करना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है लीगल नेम ऑफ द एंटिटी क्या है, आपकी LLC का नेम क्या है। ठीक है, जॉन वर्क LLC, मैं एक रैंडम नेम यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है ट्रेड नेम क्या है, जिस नाम से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम नेम आएगा, जॉन वर्क LLC। उसके बाद वो कह रहा है कि आपका मेलिंग एड्रेस क्या है। ठीक है, मेलिंग एड्रेस आपको देना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने LLC जो बनाई है उसके ऊपर जो मुझे एजेंट का जो एड्रेस मुझे दिया गया है, रजिस्टर्ड एजेंट आपने किया ही होगा, LLC आपने फॉर्म की होगी। ठीक है, तो आपको वहां पे मेलिंग एड्रेस मिला होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैं एक रैंडम एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक रैंडम एड्रेस है, इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, ये किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा है सिटी और स्टेट वगैरह क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रैंडम नेम सिटी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आपको गाइड करने के लिए। सिटी का नेम आ गया। उसके बाद वो कह रहा है स्टेट कौन सी, मैं कहता हूँ व्योमिंग है, WY। उसके बाद वो कह रहा है उसका पोस्टल एड्रेस क्या है, पोस्टल कोड क्या है, मैं यहाँ पे रैंडम लिख देता हूँ 3 4। उसके बाद वो कह रहा है काउंटी एंड स्टेट वेयर प्रिंसिपल बिजनेस इज लोकेटेड, ये चीज आपको आपके फॉर्म के ऊपर मिलेगी। ठीक है, जो LLC डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर किया है ना, वहां पे आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो वो पेपर वर्क सारा आपके पास होगा, आप वहां पे देखो काउंटी कौन सी है, स्टेट कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे WY लिख रहा हूँ रैंडमली। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, आगे वो कह रहे हैं नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मेरा नाम है उसामा हफीज, मैंने LLC बनाई थी। ठीक है, तो मैं अपना रैंडम नेम यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, देन ये आपको यही वाली है, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये मेरी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज रैंडम। ठीक है, अब फिल आउट कैसे करना है उसका तरीका आपको बता रहा हूँ। फिल आउट करने का एग्जैक्ट 100% वे क्या है। ठीक है, EIN नंबर लेने का 100% वे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए फॉर्म फिल करने का राइट अवे आपको मैं बता रहा हूँ। अब वो कह रहा है आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो, ITIN लेने के लिए, SSN लेने के लिए, या EIN के लिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एम अप्लाइंग फॉर EIN। ठीक है, मुझे EIN नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मैं USA का रेजिडेंट नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे EIN नंबर ही मिलेगा। और अगर आप SSN के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना USA का जरूरी है। ठीक है, अब वो कह रहा है इज दिस एप्लीकेबल फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एग्जिस्टिंग इन USA, तो आपने उसको कहना है यस। ठीक है, इस एप्लीकेशन फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो आपने यस पे क्लिक करना है। उसके बाद वो कह रहा है कितने पर्सन है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंगल, ओनली सिंगल। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे कि ये जो LLC है ये यूनाइटेड स्टेट में है, तो मैं इसके ऊपर भी यस ही करूंगा। ठीक है, ये यस के ऊपर मैं क्लिक, याद रखना इस नंबर पे भी यस आएगा और इस नंबर पे भी यस आएगा। उसके बाद वो कह रहा है टाइप ऑफ एंटिटी कौन सी है आपकी, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये फॉरेन है। ठीक है, FOREIN, फॉरेन। ओके, ओके, उसके बाद वो कह रहा है आगे कि स्टेट कौन सी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्योमिंग। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है आपसे इसको छोड़ दो यार। ठीक है, रीजन फॉर अप्लाइंग ये आपकी मर्जी, आप फिल करना चाहो तो आगे वो आपसे पूछ ही रहा है। यहाँ पे आपने लिख देना है कि मैं रिटेल बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, ऑनलाइन रिटेल। ठीक है, ऑनलाइन रिटेल या E-कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद आपसे ये जितने भी बॉक्सेस हैं, ये जो मैं तो फिल आउट करता रहता हूँ ना, तो मेरी तो प्रैक्टिस है, आपने सारा रीड कर लेना। लेकिन EIN के लिए हम यही वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ना काउंटी और स्टेट लिखने के बाद आपने USA भी लिखना है। ठीक है, व्योमिंग USA। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि डेट क्या है, कौन सी डेट को आपने कंपनी अपनी फाइल की थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेट मेंशन करना मत भूलिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, रैंडम मैंने एक डेट यहाँ पे लिखी है, 08/29/24। ठीक है, रैंडम एक मैंने डेट ऐड की है यहाँ पे, सॉरी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आपका क्लोजिंग मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या है, तो वो हमारा दिसंबर ही होता है। ठीक है, वैसे आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे सारी फील्ड्स में आपने 00 ऐड करना है।
ठीक है, वो कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड इन 12 मंथ्स। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और आपको एम्प्लॉयज के बारे में भी बताना होता है ना कि मेरी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज हैं, इतने आ रहे हैं इतने जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे इस जगह पे देखिएगा, ठीक है, ये नंबर 16 में 17 आप छोड़ दो। वो कह रहा है कि चेक वन बॉक्स, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसको डिस्क्राइब कीजिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑनलाइन रिटेल या ई कॉमर्स। ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, आप अगले पेज पे आओ। यहाँ पे कोई डिजाइनिंग वगैरह हमें नहीं देना, वरना एक्स्ट्रा हमें जो है ना वो चार्जेस वगैरह वो पे करने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई पहले से EIN नंबर है, ठीक है, तो वो प्रीवियस आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह जो है वो अगर डिजाइन थर्ड पार्टी है तो उसके सिग्नेचर्स होंगे, और आपको एडिशनली पेपर्स वगैरह देने पड़ेंगे, टैक्स फिर जो है थोड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए जो है ना EIN नंबर अप्लाई करना, तो वो हम यहाँ पे नहीं देते। बाकी जो है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ मजीद। आपको फैक्स नंबर जो है वो कहाँ पे मिलेगा, सिग्नेचर्स वगैरह आपने कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है इस जगह पे। फॉर एग्जांपल मेरा नाम उसामा हफीज है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑनर। ठीक है, ऑनर लिख दिया मैंने। नीचे होंगे मेरे साइन। ठीक है, ये अपने पेंसिल से करना है, इसका प्रिंट निकाल के अपने पेंसिल से करना है। आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर दे देना है, USA का जो आपने फोन नंबर बाय किया हुआ है, ये जो आपको वो रजिस्टर्ड एजेंट वाली वेबसाइट जब आपने कंपनी फॉर्मेशन की थी, आपको वहां पे मिला होगा। ठीक है, या आपके पास कोई भी फिजिकली फोन नंबर है या वर्चुअल फोन नंबर है, तो वो यहाँ पे आपने राइट कर देना है। तो मैं यहाँ पे रैंडम नंबर लिख रहा हूँ। नीचे आपने देना फैक्स नंबर। व्हाट इज दिस, सबसे मेन चीज है हमारी ये वाली। ठीक है, आपने यहाँ पे करने हैं साइन पेंसिल से, यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है पेंसिल के साथ। आगे आपने फैक्स नंबर लिखना है। फैक्स नंबर क्या है, वो आपको मिलेगा कैसे, ये आपको पेड मिलते हैं कुछ, और कुछ आपको फ्री में भी मिलते हैं ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, तो वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपको फैक्स नंबर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा। एक बात याद रखना, अगर आपके पास फैक्स नंबर होगा तो ही आपका जो है ना ये EIN नंबर 15 दिन के बाद रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आप इनको फैक्स करोगे, फैक्स के लिए आप आओगे EIN वाली साइट पे। ठीक है, यहाँ से आपने इनको जिस फैक्स नंबर पे सेंड करना है वो आपने देख लेना है, लेकिन उससे पहले आपको अपना एक बाय करना पड़ेगा। आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है app.hellofax। ठीक है, app.hellofax आपने लिखना है यहाँ पे, और आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, देखिएगा ये, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे आपने ईमेल देना है। ईमेल देने के बाद अगला प्रोसीजर क्या है आपका, ये आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैंने अभी अभी रजिस्टर्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको ये सस्ता भी मिल जाता है और ट्रायल बेसिस पे होता है। ठीक है, जैसे 30 डेज के ना इनके ट्रायल्स होते हैं। ये रिसीव, अगर आपको रिसीव हुआ है तो तब भी नोटिफिकेशन आएगा, सेंड किए तब भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपने जाना है अपग्रेड वाली साइड। अपग्रेड पे आप जैसे आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री होम ऑफिस, तो पहले वाला बेस्ट है, स्टार्ट फ्री ट्रायल। आप जैसे कार्ड लगाओगे तो इसमें रिसीव का ऑप्शन भी है। देखो यहाँ पे जस्ट आपको सेंड का ऑप्शन मिलेगा कि आप सिर्फ सेंड कर सकते हो, लेकिन रिसीव का नहीं है। यहाँ पे आप रिसीव भी कर सकते हो। ईमेल टू फैक्स, रिसीव फैक्सिस। ठीक है, अगर आपको कोई फैक्स आए तो आप रिसीव भी कर सकते हो और आप मेल भी कर सकते हो। आप इसको बाय करोगे, जो आप कार्ड लगाओगे उसमें से $1-2 कटेंगे आपके, लेकिन वो वापस आपको मिल जाएंगे फौरन ही, क्योंकि आपका ट्रायल बेस होगा। ठीक है, यहाँ से आप ट्रायल बेस 30 डेज के लिए एक्टिव कर सकते हो, और यहाँ से अपने फैक्स नंबर अपना उठा के इसमें डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फैक्स नंबर मैं रैंडम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये डालने के बाद मैंने फॉर्म यहाँ से कर लेना डाउनलोड। ठीक है, विद माई चेंजेस। ठीक है, EIN फॉर्म। ठीक है, अच्छा मैंने जनाब इसको कर लिया सेव। अब मैं क्या करूंगा, मैंने करना है इनको सेंड। उसका तरीका कार क्या है, मैं यहाँ पे आऊंगा, ये लिखा हुआ है इनका। अगर आपने इनको फैक्स सेंड करनी है, मेल और फैक्स फॉर्म SS4 डॉक्यूमेंट जो है, इनको अगर आपने फैक्स करना है तो उसका फैक्स नंबर ये वाला है। ठीक है, अगर आपको मेल करनी है तो ये वाला, आप इनको यही वाला जो फॉर्म है ना वो बाय मेल भी कर सकते हो, बाय फैक्स भी कर सकते हो। लेकिन फैक्स जो है ना वो थोड़ा इजी है, थोड़ा पेड है। 10 या $15 आपके लगते हैं। ठीक है, और आपको एक फैक्स नंबर मिल जाता है, लेकिन वो भी आपको पे नहीं करने पड़ते हैं, वो आपको ट्रायल बेसिस पे मिल जाता है। ठीक है, तो फैक्स जो है वो थोड़ा मेल से थोड़ा फास्ट है। तो आप फैक्स वाला मेथड आप यूज करो, इनको आप सेंड कर दो।
सेंड करने के बाद आपको जैसे कोई फैक्स आएगी आपको जो है ना तकरीबन 8 या 9 दिन में गालबन आ जाता है, या मैक्सिमम 2 वीक्स में आपको EIN नंबर जो है आपको मिल जाएगा, फॉर्म आपको मिल जाएगा। उनकी तरफ से एक फॉर्म प्रिंट हुआ हुआ आएगा आपको, उसको आप प्रिंट निकलवा के अपने पास सेव कर लेना, ठीक है। उसकी एक डिजिटल कॉपी भी आती है। अच्छा, इनको सेंड करने से पहले कुछ बातें हैं जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। सबसे अहम बात जो मैं एंड में बता रहा हूँ आपको, आपने अपनी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो 8 या 10 पेपर्स आपको मिले हैं, ठीक है, लॉग इन पे जो आपको आए होंगे या जो आपको मेल आई होगी, वो सब के सब आपने उठा के इनको सेंड कर देने हैं विद योर स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। आपने स्कैन कॉपी अपने पासपोर्ट की इनको सेंड करनी है, साथ में कंपनी के डॉक्यूमेंट, साथ में ये वाला सिग्नेचर करके, ये वाला जो है ना, यहाँ पे मैं सिग्नेचर करूंगा, यहाँ पे डेट लिखूंगा और इनको सेंड कर दूंगा, ठीक है। सेंड करने के बाद आप वेट कीजिएगा, 8, 10, 15 दिन के बाद आपको मिल जाता है EIN नंबर और आपका काम तमाम हो जाता है, ठीक है। और मजीद आपको अगर कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपकी मल्टीपल क्वेश्चंस, आपकी जो मुश्किलात थी वो आसान हो गई होंगी, और आज से आपको LLC फॉर्म करने में मुश्किल नहीं आएगी। आप किसी भी स्टेट में सेम मेथड है, EIN फॉर्म लेने का, EIN नंबर लेने का सेम मेथड है, और LLC फॉर्मेशन का भी सेम मेथड है जो कि मैंने आपको सिखाया, ठीक है। और आज से अगर आप अपनी सर्विसेज देना चाहो LLC फॉर्मेशन की, तो अपने इजीली आप सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। आमतौर पे मार्केट में अगर देखा जाए तो लोग 300, $350 चार्ज कर रहे हैं, $400 भी चार्ज कर रहे हैं, $450 भी चार्ज कर रहे हैं LLC बना कर देने का, ठीक है। तो हमारी LLC कितने डॉलर्स में बनी? सिर्फ $178 में LLC बनी है, $178 में LLC बनी है। EIN नंबर आपको फ्री में मिला है, तो आप आगे कंपनी बनाकर देने की सर्विसेज के 100, 200, $250 इजीली चार्ज कर सकते हो, मार्केट में यही रेट चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी LLC फॉर्म करनी ज्यादा से ज्यादा $250 की है, वो भी उसकी फ्लोरिडा की है, ठीक है। वरना इतने ही चार्जेस होते हैं, 230, 200, 180, 170 या $100 इतने चार्जेस होते हैं। इससे ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। अगर आपने सर्विसेज देनी है तो सर्विसेज के आप 150, 200 डॉलर चार्ज कर सकते हो। अपनी वेबसाइट बना लो, अपनी एडवर्टाइजमेंट बना लो, ठीक है, आगे सर्विसेज देना शुरू कर दो। लेक्चर का आपको फायदा क्या हुआ 20 मिनट के अंदर अंदर, कि आप इस काबिल हो चुके हो कि आप LLC या EIN के लिए सर्विसेज दे सकते हो। फाइबर पे चले जाओ, अपवर्क पे चले जाओ, ठीक है। इससे रिलेटेड मल्टीपल जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें भी आप जा सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका प्यारा दोस्त, आपका मेज़बान, आपका होस्ट उसामा हफीज़, और मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़।